अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आर्यन यूसुफ़। मैं रेडी हो गई हूँ घर से निकलने के लिए, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ थोड़ी सी कुछ बातें कर लूँ। और आज भाई के घर अफ्तारी है, तो ये लाइट चली गई थी निकलते वक्त, तो ये बैठक में काफ़ी रोशनी थी। और रोशनी किस वजह से, इस वजह से ये देखें बैठक जो खिड़की के ऊपर जो पर्दे थे ये हट हट गए हैं। उनके पहले के घर में लगे हुए थे, तो अब वो उतार के ले गए हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं नए पर्दे लेकर आऊँगी, तो उसमें लगाऊंगी। पराई चीज़ पराई होती है, पराई चीज़ पे कोई हक नहीं जता सकता। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं मिकदाम का थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गया, तो कुछ शरारती बच्चों ने, मेरा बेटा भोला भाला से बेटा, उसकी टोपी कुछ बच्चों ने उठा। क्या हुआ मिकदाम, टोपी कहाँ चली गई है? हाँ सीधा मैंने लगे हुए थे, पता नहीं कहाँ गई। और तलाम भरा तो पता नहीं कहाँ गई। तुम्हें पता ही नहीं चला, आपके सर से टोपी गायब हो गई। ज़बरदस्त। अभी क्या करूँ मैं आपके साथ? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अभी क्या करूँ? मिकदाम को प्यार करके खामोश कराया। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, रो मत। फिर मैंने कहा चलो खाना खाओ, हमारे तो रोज़े हैं, आप तो खाना खाओ ना। फिर उसको मैंने आलू गोश्त का, उसका फेवरेट सालन होता है, उसके अंदर मैंने उसको चूरी बना के खाना खिलाया। भाई के घर आ गए थे, ये अम्मी मेरी कुरान पढ़ रही है असर के टाइम। और ये देखें क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। भाभी कूलर में पानी डालें, हम लोग ये पानी की बॉटल्स ये मंगाते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स, तो कूलर में शिफ्ट हो रही हैं। अब साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें किचन में भाई बैठा है, भाई ने ये बैटर बनाया है कचौरियों का। इसमें नमक, मिर्ची, पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च, गरम मसाला आई थिंक चुटकी सा डाला है। और क्या था इसमें, धनिया थी, हरी मिर्चें थी। और ये देखें ये इस तरह इतना प्यारा सा बैटर बन गया है। ये देखें बहुत ही अच्छा सा बैटर बन गया है। मैंने कहा चलो आप बना रहे हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ये किस तरह बनाए। देखें इतना अच्छा सा बन गया, इसकी टिक्कियाँ इतनी प्यारी बनी। और साथ साथ वो तैयारी करें पकौड़े बनाने के लिए। जो मेरे अम्मी के घर है उनका जो किचन है ना, वो ज़मीन का किचन है, ऊपर दूसरा किचन बना हुआ है किचन, लेकिन चूल्हा नीचे रखा हुआ है इन्होंने। तो ये देखें मेरा बेटा ये आलू वाले पकौड़े बेहद शौक़ से खाता है, तो ये आलू वाले पकौड़े उसके लिए फ्राई हो रहे हैं। ये देखें मज़ेदार किस्म के आलू वाले क्रिस्पी पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। और साथ वो जो प्लेट में बैटर बना हुआ है यो प्याज वाले पकोड़े बनने के लिए। ये देखें इसमें प्याज कट हुआ हुआ पड़ा है, और बिल्कुल बारीक बारीक चिप्स की तरह आलू कट किए हुए हैं इसमें बेसन डाल के। और अभी इसमें डालेंगे मिसाले। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ऐसे ही बैठी हुई हूँ, तो चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो ये जो कचौरियों का था बैटर सा था आलू का, इसकी देखें इतनी मज़े की सॉफ्ट सॉफ्ट खुद ब खुद टिक्कियाँ बनती जा रही। कोई आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई कुछ नहीं करना पड़ रहा। ये देखें टिक्कियाँ हमारी बन गई है। अब इसको बेसन में डिप करके, और ये देखें ये जो प्याज़ों का मिसाला है, इसमें नमक, लाल मिर्ची, सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, अजवाइन, ये मिक्स पकौड़ों का है। अब वो जो कचौरियाँ बनाई थी देखें इनको बेसन में डिप करके इनको इस तरह फ्राई करें। ये देखें इतनी अच्छी निकल रही हैं, और इनका इतना ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत अच्छा टेस्ट था। ये देखें स्टेनर की मदद से इनको ऑयल निकाल रहे हैं। ये देखें अम्मी के घर जाने का और बनी बनाई अफ्तारी खाने का एक अपना ही अलग मज़ा है। और मिकदाम बहुत ज़्यादा खुश होता है वहाँ जाने का, क्योंकि नानी के घर जाने की एक अलग ही खुशी होती है। और फिर अलीना भी हमारे साथ थी। मिकदाम हम बिछाएंगे लगे हुए हैं। और ये मेरी भाभी शरबत, हमारा रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है, और बीच में तुख्म लगा बहुत सारा डाला होता है। मिकदाम वो पहले से ही बच्चे बैठ गए दुआ करने के लिए, हम गिलास रखेंगे। इतने बच्चों ने किया हुआ था दस्तरखान में। और फिर खरबूजा ये रोज़ा अफ्तार हो गया है। दस्तरखान उन्होंने अपनी मर्ज़ी का बिछाया है, जो उनको उनके साइज़ का था वही दस्तरखान बिछाया। ये आलू वाले पकोड़े, वो हमारी कचौरियाँ, ये हमारा शरबत। और जो हमारा खाना था वो खाने की मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी। और ये देखें ये मैं खा रही हूँ, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मगरिब की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़ में जो इसके साथ बच्चों ने, पता नहीं शरारती बच्चे थे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और अल्लाह इसको भी अक्ल व शऊर दे। ये देखें उसके सर से किसी ने टोपी उतार ली। मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा, मैं घर ही नमाज़ पढ़ूँगा। तो अब ये घर नमाज़ पढ़ रहा है, साथ साथ मैं इसको गाइड करती जा रही हूँ। अब ये नमाज़ पढ़ रहा है और ये दुआ मांगेगा। मैंने इसको इतना बोला अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, समझदार बनो, ये करो, लेकिन क्या करूँ, भोला भाला सा बच्चा। अल्लाह बस आप सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह इसमें थोड़ी सी अक्ल व शऊर पैदा करे।
और खाना खाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ के पढ़ने के बाद फिर भाभी के साथ मैं अपने ये देखें दुआ मांगेगा, दुआ फ़र्ज़ नमाज पढ़ के जो दुआ पढ़ते ना वो भी दुआ मांग रहे। और रोज़ा खोलने के बाद फिर चाय वाय पीने के बाद मैं भाभी के साथ गई। अपने सूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, ये सूट लेसेस लेने गई थी। और ये देखें, ये वाली तो मैच हो रही थी लेकिन ये वाली हमें पसंद नहीं है। ये वाली साथ थी, आसीनों पे ये वाली लगाएंगे और दामन पे कोई और लगाएंगे। ये थी सारी लेसेस। और मैं भाभी के साथ शॉप पे आई थी क्योंकि मुझे अकेले पता नहीं, मैं निकलती नहीं, मुझे फिर इसी तरह कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती। एक से दूसरा बंदा होता है ना, बंदा कोई सही मशवरा दे देता है। इतना टाइम लग गया था लेसेस लेने में, फिर साथ टेलर को कपड़े दिए थे। काफ़ी सारे सूट लेके गई थी, 2 सूट 3 सूट लेके गई थी। फिर हर सूट की मैचिंग की लेस लेना, ये करना, डिज़ाइन पसंद करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और फिर भाभी थी तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से हमने ले लिया था। थैंक अदा करती हूँ, थैंकफुल है भाभी का। भाभी और मेरी बहुत ज़्यादा बनती है। अल्लाह ताला हमारी इसी तरह दोस्ती कायम व दायम रखे। और एक और मैंने ये सूट लिया है, ये बहुत अच्छा लॉन का था। इसके ऊपर भी हमने ली, दुपट्टे की लेस नहीं मिली और ये मिल रही थी लेकिन ये इतनी पायदार नहीं थी। उसके बाद हमने ली लेसेस वगैरह लेके फिर हम यहाँ दुकान पे आए। यहाँ दुकान पे हमने कुछ चीज़ें वगैरह ली। मैंने कहा घर जाके चाय पियेंगे। चाय के साथ हमने लिए हैं बिस्किट और बेसन ख़त्म था। यहाँ बेसन लिया है मैंने, घी लिया है और मिकदाम आइसक्रीम ना ले ऐसा कभी हो नहीं सका, किसी किताब में लिखा नहीं है शॉप पे जाओ और मिकदाम आइसक्रीम ना ले। और ये बिस्किट थे, ये बिस्किट एक नए बिस्किट आए थे खुले बेकरी के और ये इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त इनका टेस्ट था ना, ज़बरदस्त। और ये मेरे खाला के बेटे हैं, उनकी शॉप है। हम इनको, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनको भाई कहते हैं। और एक ये बच्ची थी शॉप पे आई थी, इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, बिल्कुल मेरी कज़न से मेरे। और ये देखें उस्मान को मैंने नया नोट दिया है 1000 का, 1000 का। और ये इस तरह चेक कर रहा है हाथ लगा के और मुझे शदीद गुस्सा दिला रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।